समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मैनपुरी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने युवाओं को नौकरी देने के वादे से भटका दिया है। पढ़े लिखे नौजवान जो अपने भविष्य को लेकर मेहनत कर रहे हैं, वे अब दिशाहीन हो गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और उनकी समस्याओं को अनदेखा कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या बन गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन उनका क्रियान्वयन नहीं हुआ। युवाओं के सपनों को पूरा करने के बजाय सरकार ने उन्हें उलझाकर रख दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जनता का मूड देखा जाए तो आने वाले चुनाव में 100 में से 100% यह सरकार हारने जा रही है। ये सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है और अब जनता इन्हें हटाने के लिए तैयार है। अखिलेश यादव ने भाजपा के नारे "बंटेंगे तो कटेंगे" पर भी तीखी टिप्पणी की। उन्होंने इसे नकारात्मक सोच का प्रतीक बताते हुए कहा कि यह नारा समाज में विभाजन पैदा करने वाला है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के बड़े नेता भी इस नारे को सही नहीं मानते। उन्होंने गंगा जमुनी तहजीब का हवाला देते हुए कहा कि भारत ऐसा देश है जो सभी को साथ लेकर चलने की परंपरा में विश्वास रखता है। सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर के दुरुपयोग पर फैसले का स्वागत करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि यह फैसला लोकतंत्र की जीत है। उन्होंने कहा कि बुलडोजर का उपयोग विकास के लिए होना चाहिए था, लेकिन इसे विनाश का प्रतीक बना दिया गया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बधाई देते हुए कहा कि यह फैसला एक ऐतिहासिक कदम है। इसके अलावा उन्होंने मांग की कि जिन अधिकारियों ने इस ताकत का दुरुपयोग किया है, उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। डिप्टी मुख्यमंत्री के दौरे के रद्द होने पर उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि कोई मौसम खराब नहीं है, बल्कि भाजपा का राजनीतिक मौसम खराब हो गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता अपनी साख खो चुके हैं और जनता के बीच अब उनका कोई भरोसा नहीं बचा है। अखिलेश यादव ने भाजपा की नीतियों पर भी तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और डिप्टी मुख्यमंत्री के कार्य केवल समाज को बांटने वाले हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री समाज में विभाजन की राजनीति कर रहे हैं और डिप्टी मुख्यमंत्री अपने राजनीतिक लाभ के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने न तो रोजगार के क्षेत्र में कुछ किया और न ही शिक्षा या स्वास्थ्य में सुधार किया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भाजपा अंग्रेजों की नीति डिवाइड एंड रूल पर चल रही है। उन्होंने कहा कि भारत में इस तरह की नीति कभी स्वीकार नहीं की जा सकती, लेकिन भाजपा ने इसे अपनाया है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे इस तरह की राजनीति को खारिज करें और समाजवादी पार्टी को एक मौका दें। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने जनता को केवल वादों में उलझा कर रखा है और वास्तविकता में कोई काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि भाजपा का शासन केवल प्रचार प्रसार तक सीमित है, जबकि जमीनी स्तर पर कोई ठोस काम नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जनता को अब भाजपा के झूठे वादों से सावधान रहना चाहिए और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी चाहिए। अखिलेश यादव के भाषण में युवाओं, किसानों और समाज के हर वर्ग की समस्याओं का उल्लेख था। उन्होंने जनता से अपील की कि वे आगामी चुनावों में समाजवादी पार्टी को समर्थन दें ताकि प्रदेश में विकास और न्याय सुनिश्चित किया जा सके। का विरोध किया। अब देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि अजित पवार समझ ही नहीं पाए उनके बयान को और ये जिस पार्टी से उनकी मानसिकता है। ये जो नारा है वो नकारात्मक नारा है, ये नारा निगेटिविटी पैदा करता है, ये नारा कोई स्वीकार नहीं कर सकता। बीजेपी के खुद अंदर लोग स्वीकार नहीं कर रहे। उत्तर प्रदेश में उनके सहयोगी लोग बड़े नेतृत्व में जो बैठे बड़ी कुर्सी पर, वो तक इस नारे को स्वीकार नहीं कर रहे। ये नारा नहीं चलेगा। इस देश की संस्कृति रही है मिली जुली, ये गंगा जमुनी संस्कृति का देश है, ये सबको साथ लेकर के चलने का देश है, ये सौहार्द पसंद समाज है, ये कभी भी नेगेटिव सब चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी भूमाफिया है। उन्हें जमीन दिख जाए कब्जा कर लेंगे और दुर्भाग्य है मैनपुरी का, ऐसे मंत्री बने हैं जो मैनपुरी का विकास भी नहीं कर रहे हैं और केवल इसलिए घेर लिए। सर अभी आपने ऐसा निगेटिव की बात करी है। महाअघाड़ी में अभी देखा जा रहा है कि आंतरिक कलह शुरू हो गया। खाली सीएम योगी के बयान को लेकर दो पहाड़ हो रहे हैं, एक तरफ एनसीपी है और एक दूसरी तरफ बीजेपी, दोनों एक एक्सेप्ट कर रही है, दूसरा उसको निगेटिव बता रही है। डिवाइड एंड रूल नारा कभी स्वीकार नहीं कर सकते यहाँ की देश की जनता, क्योंकि अंग्रेज जो चले गए उन्हीं के
नारे से ये अपना नारा मिला रहे हैं। ये अंग्रेजों के विचारवंशी हैं, ये अंग्रेजों के तरह चल करके समाज को बांटना कभी स्वीकार नहीं करेंगे। विकास का जो प्रतीक था बुलडोजर, उसको विनाश का प्रतीक बनाया। मैं सुप्रीम कोर्ट को बधाई देता हूँ। अनडेमोक्रेटिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बुलडोजर चल रहा था, उसको हमेशा हमेशा के लिए गैराज में खड़ा कर दिया। न केवल गैराज में खड़ा कर दिया, बल्कि सरकार को सोचना चाहिए, उन्हें जुर्माना देना पड़ेगा। जुर्माने के साथ साथ जिन अधिकारियों ने ये कार्रवाई की है, उन अधिकारियों के खिलाफ इन्हें कार्रवाई की। आरोप का अभी भी लगातार आपको मुंह की खानी पड़ी। 20,000 PCS का उन्होंने तो घोषित कर की बात उन्हें माननी चाहिए, उनके भविष्य के साथ ऐसी खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि रिकॉर्ड एग्जामिनेशन करा सकते हैं, रिकॉर्ड संख्या में बच्चों की परीक्षा करा सकते हैं, ये उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करनी। मौसम खराब हो गया लखनऊ में, ये बताया गया है। मौसम खराब नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का मौसम खराब है। हमारे मुख्यमंत्री जी अंदर ही अंदर समाज में बारूद की सुरंग खोद रहे हैं। भाई डिप्टी सीएम भी अंदर ही अंदर कुर्सी तक के लिए सुरंग खोद रहे हैं। सीएम 2 बार आए थे, 1 महीने में लगभग, और बता रहे थे कि आप नेताजी सबसे ज़्यादा खुश होंगे जब उन्हें ये पता लगा होगा कि सबसे ज़्यादा सीटें जीते हैं। लोकसभा का परिणाम, इंडिया गठबंधन की सीटें ने भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार होगी। इससे बड़ा नेताजी के लिए सम्मान की बात कोई नहीं हो सकती थी। ये बात योगी जी नहीं समझ सकते। और जहाँ तक और उनकी भाषा है, वो उलझाना चाहते हैं, क्योंकि करेल में विकास नहीं किया। जो आधा अधूरा विकास था, जो पूरा हो जाना चाहिए था, जनता को लाभ मिलता मंडी से, यहाँ बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित थी, यहाँ से कुछ कारखाना लग जाता है जिससे नौकरी रोजगार मिलते हैं, वो काम किए नहीं, इसीलिए उलझाना चाहते हैं और दूसरी बातें कर रहे हैं। जिस तरह आप सबने एक साथ मैनपुरी से ऐतिहासिक जीत, पूरा भरोसा है कि करल के सभी हमारे युवा कार्यकर्ता, सभी आदरणीय बुजुर्गजन और माताएं बहनें इस बार भी इतिहास रचने का काम करेंगे। ऐतिहासिक जीत होगी। देख रही है भारतीय जनता पार्टी की जो कामयाब नहीं, बांटने की राजनीति कामयाब नहीं होगी। जो उनकी निगेटिविटी है, वो जानबूझ करके जनता को परेशान कर रहे हैं। किसान को DAP न दे करके, खाद न दे करके ये परेशान कर रहे हैं। भाई आईडी थोड़ी सी नीचे कर ले। पढ़े लिखे उनके अरे हाथ हटा भाई, कैमरे बंद हो जाएगी मशीन भाई मेरे। दिखाई दे रही है। प्रतिशत के हिसाब से देखें, 100 में से 100% ये हारने जा रहे हैं। और अगर हम गिनती और संख्या में गिनेंगे तो 9 की 9 सीटें इस बार बाई इलेक्शन